हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इन गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम के फूलों के साथ में। इसे हम लोग यहाँ शेवंती या सेवंती कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे इसकी केयर करती हूँ। ये जो आप इतने सारे खिले हुए फूल देख रहे हैं, इनको मैं हर साल खरीदती नहीं हूँ। इनको मैं रखती हूँ साल भर। जब इसमें फूल खिल जाता है तो ऊपर वाले हिस्से को मैं काट देती हूँ और इसमें नीचे से छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं अपने आप ही, तो उनको मैं साल भर रखती हूँ। और फिर बारिश के दिनों में जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो तब मैं उनकी कटिंग लेके नया प्लांट बनाती हूँ। तो आज मैं वही सब आपसे डिस्कस करूँगी। सर्दियों में हमारे बगीचे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाले जो भी फूल हैं, उनमें गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम या सेवंती का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे बगीचे को खूबसूरत रंगों से भर देता है। क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी में अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर और पैटर्न होते हैं। कुछ सिंगल पेटल वाले फूल खिलते हैं और कुछ में भरी हुई पंखुड़ी वाले फूल खिलते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फूल खिल जाने के बाद मैं इन पौधों का जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें फूल खिल चुका होता है वो ख़राब हो जाता है, उसे मैं काट कर फेंक देती हूँ। और जब इसमें फूल खिलना बंद होते हैं तब इन गमलों में मदर प्लांट से ही छोटे छोटे गुलदाउदी के पौधे अपने आप ही निकल कर आते हैं इनकी जड़ों से, और उन पौधों को मैं उसी गमले में रखी रहती हूँ। और जब बारिश का मौसम आता है तो इस पौधे की लंबाई बढ़ने लगती है और जुलाई से अगस्त के महीने के बीच में 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर उसे एक गमले में मैं 5 से 7 कटिंग लगाती हूँ। उससे क्या होता है, जब फूल खिलता है तो गमला पूरा भरा भरा सा हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सारे कटिंग नहीं भी चल पाते, कुछ कटिंग कई बार ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कटिंग लगाने की वजह से फिर भी हमारे पास काफ़ी पौधे बचे रहते हैं। और जब ये कटिंग वाले पौधे थोड़े बड़े होते हैं तब मैं इनकी थोड़ी पिंचिंग कर देती हूँ ऊपर से। मदर प्लांट से निकले हुए पौधों को मैं उन्हीं गमलों में इसलिए रखती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर जब इनकी कटिंग लगाऊँ तो मुझे इनके अलग अलग कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटे प्लांट सभी कलर के एक जैसे ही दिखते हैं गुलदाउदी के। क्योंकि क्रिसैंथेमम सकर्स के द्वारा नए प्लांट बनाते हैं तो बेबी प्लांट जो है वो अपने प्लांट से थोड़ी दूर ज़मीन से बाहर निकलते हैं। ऐसे में अगर हम सभी पौधों को एक साथ रख देंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और बाद में कलर पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको अलग अलग गमलों में रखना मेरे लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाता है। और भी अच्छा होता है अगर इन गमलों में फूलों का कलर भी लिख कर रख दे कि इसमें कौन से कलर के गुलदाउदी के प्लांट हैं। कटिंग लेने के बाद जो रूट वाला हिस्सा है उसको मैं अपने मेन गेट के बाहर दीवार के सहारे लाइन से मिट्टी के साथ में ही रखती जाती हूँ, और अगर किसी को कटिंग की ज़रूरत होती है तो वहीं से दे देती हूँ। और प्लांट का जो हिस्सा उसके बाद भी बच जाता है तो उसमें सीज़न आने पर थोड़े बहुत फूल भी खिल जाते हैं जो देखने में भी सुंदर लगते हैं। हालांकि वो फूल मुझे कभी नहीं मिलता क्योंकि मॉर्निंग वॉक में जो लोग आते हैं वही लोग तोड़ के ले जाते पूजा के लिए, लेकिन ठीक है, किसी के तो काम आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि मैं गुलदाउदी के नए प्लांट बिल्कुल ही नहीं खरीदती हूँ। जब मुझे शेवंती का कोई नया कलर मिल जाता है जो मेरे पास नहीं है तब मैं नया प्लांट खरीदती हूँ और फूल खिल जाने के बाद में फिर उसको अगले साल के लिए रखती हूँ। इस तरह मैं अपना कलेक्शन बढ़ाती रहती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें से कुछ पौधे कई बार गर्मियों में मर भी जाते हैं। कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले पॉट की बात करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको पॉट में ही लगाती हूँ। कई लोग इसकी पहले छोटी पौध भी तैयार करते हैं कटिंग से और बाद में प्लांट को पॉट में शिफ्ट करते हैं। इसके लिए एकदम छोटा पॉट सूटेबल नहीं होता है। कम से कम 8 इंच से 12 इंच के पॉट में इसे लगाने से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मिट्टी की अगर बात करें तो इसे वेल ड्रेन सॉइल में लगाना ही अच्छा होता है। मैंने जो इसके लिए मिट्टी बनाई है वह है एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा गार्डन सॉइल का। और जब लगने लगता है कि इसमें कली आने लगेगी तब मैं उसमें एक बार फिर से फर्टिलाइज़र देती हूँ। फिर चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो या सरसों खली की लिक्विड फर्टिलाइज़र हो।
वाटरिंग इसमें रोज़ ही करनी पड़ती है और जब कली आ जाती है तब तो मैं एक भी दिन बिना गैप के ही पानी डालती हूँ। अगर बारिश हो जाए तब की बात अलग है। हालांकि बारिश होने से इन पौधों में बहुत नुकसान होता है, इसके फूल बहुत ख़राब हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी बदली छाई हुई है और बूंदाबांदी भी हो रही है, तो मैं आपको दिखाऊं ये पौधे कैसे ख़राब हो रहे हैं। देखिए इसमें इसके जो फूल हैं उनमें काले काले धब्बे पड़ रहे हैं और कीड़े भी लगने लग गए हैं। पौधे से ख़राब फूलों को और पीली सूखी हुई पत्तियों को निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे प्लांट हेल्दी बना रहता है। और ये काम हमें हर पौधे के साथ ही करना चाहिए। पेस्ट या कीट की अगर बात करें तो गुलदाउदी के पौधे के ग्रोइंग टिप्स में, मतलब पौधे के एकदम ऊपरी हिस्से में जहाँ कोमल पत्तियाँ रहती हैं वहाँ पर अक्सर एफिड का अटैक हो जाता है। ये छोटी छोटी मक्खियों जैसा होता है जो पौधे की पत्तियों में से रस चूस लेता है। इसके लिए हमें किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए हमें कोई भी पेस्टिसाइड या नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। इस बार मैंने इन पौधों के लिए जो भी काम किया उसका मैं कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं बना पाई, ध्यान नहीं रहा। नेक्स्ट ईयर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और मैं वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से कटिंग लगाती हूँ, कैसे पॉट तैयार करती हूँ, कैसी मिट्टी तैयार करती हूँ। ये सब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो के ज़रिए। उम्मीद है मेरा ये फूलों भरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने गार्डन का ध्यान रखिए। अपने गार्डन को एंजॉय कीजिए, अभी तो फूलों भरा सीज़न है, सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा अपने गार्डन में। तो मिलती हूँ फिर, बाय बाय।